नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू और आप देख रहे हैं एबी स्टोरी लेसन। तो गाइज आज मैं एक ऐसे हाथी की कहानी लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज प्लीज़ ध्यान से देखते हुए सुनिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जातक कथा, छदंत हाथी की कहानी, छदंत एलिफेंट स्टोरी इन हिंदी। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजाति पाई जाती थी। एक प्रजाति की छदंत और दूसरी प्रजाति का नाम उपोषद था। इनमें से छदंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें छदंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन छदंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहता था। उसकी महासुबद्धा और चुल्लसुबद्धा नाम की रानियां थी। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ रहता है। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले होते हैं। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की डाल को कर हिलाया। इससे डाल पर लगे फूल महासुबद्धा पर झरने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुई। वही वृक्ष की खुशी सूखी डाली पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल्लसुबद्धा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुल्लसुबद्धा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुल्लसुबद्धा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। समय बाद चुल्लसुबद्धा की मौत हुई और मरने के बाद वह मध्यराज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह वाराणसी की पटरानी बनी। पूर्ण जन्म के बाद भी वह छदंत राजा द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसने वाराणसी के राजा को छदंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता था सोनुत्तर। करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास के कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छदंत राज पर निशाना लगाया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। चूंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी कह सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसीलिए छदंत ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर दे दिया। गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत का बर्दाश्त न कर सकी और इसी पल उसकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी न्यू लेके आऊँगा। तो चलते हैं, कहानी से सीख
बदले की भावना, सोचने समझने की क्षमता।